Today we have our guest, Mrs. Sangeeta Bhavsa ma'am. तो जो भी फ्रेंचाइजी लेंगे उनको ये थोड़ा माइंड सेट करना होगा कि मैंने एक गैप नोटिस किया बिटवीन होम एंड फॉर्मल स्कूलिंग। अब इसके माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट ये भी फोकस करना चाहते और सिर्फ क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ टीचर्स का नेचर भी इम्पोर्टेंट है। क्यों स्टडी नहीं कर रहा है, उसका अटेंशन स्पैन है कि नहीं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो हमारे टीचर्स यहाँ पे ऐसे ट्रेन की जाती है कि वो बच्चों को ये क्वालिटीज़ देख सकें। और ऑनेस्टली एजुकेशन प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन। Hello friends, I'm Priyanka Sathe. Today we have our guest, Mrs. Sangeeta Bhavsa ma'am, founder of Disney Kids. Welcome ma'am. थैंक यू प्रियंका। Yes ma'am, let's start from the beginning. So what is your journey? I mean, we would like to know the story behind the Disney Kids. So how it began and how it is like going on and what exactly problems you faced during your journey. जब मैं करियर रिस्टार्ट करना चाहती थी तब मुझे ऐसा करियर ऑप्शन चाहिए था जो मैं अपने बच्चों को संभाल के कर सकूं और एक अच्छा इनकम सोर्स भी हो। बिजनेस मुझे ऐसा चाहिए था जो जिसमें पावर हो और अच्छी ग्रोथ हो। तब मैं अपने बच्चे के लिए प्री स्कूल सर्च कर रही थी। मैंने एक गैप नोटिस किया बिटवीन होम एंड फॉर्मल स्कूलिंग। तभी मुझे एक मोटिव मिला कि क्यों ना मैं इस गैप को फील करूं बाय ओपनिंग अ प्री स्कूल। तो मैंने 2016 में डिज्नी किड्स ओपन किया। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि मेडिकल फील्ड या फिर एजुकेशनल फील्ड ये जो है ये वुमेन के लिए सेफ प्लेटफॉर्म होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। सो आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे ऐसा लगा कि एक वीमेन में मदरहुड क्वालिटीज़ रहती है। डेफिनेटली। तो और ऑनेस्टली एजुकेशन प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन। तो आपका मतलब ऐसे है कि इट इज़ लाइक फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी आप अभी जो सोच रहे हो, जो कि अभी आपका मेन मोटिव जो है इट इज़ फ्रेंचाइज का, तो अब इसके माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट ये भी फोकस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ यस, आपके मन में है? एक्चुअली प्री स्कूल एक ऐसा बिजनेस है जो हम बच्चों को संभाल के या फिर फैमिली को संभाल के भी कर सकते हैं। तो आपको करियर में कोई गैप आप नहीं ले सकते, मतलब लेना नहीं पड़ेगा आपको। आप प्री स्कूल अगर फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपका करियर आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे कि अगर आप पहले टीचर हो या फिर कौन से काउंसलर हो तो आप प्री स्कूल अच्छे से चला सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या लगता है, मतलब हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग पिलर्स एग्जैक्टली इसमें क्या होते हैं? जैसे कि डिज्नी, हम अभी मुझे समझ में आ रहा है आपका कंसेप्ट, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। आप यहाँ पे प्री स्कूल दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्री स्कूल के भी है एंड इट इज़ लाइक अ डे केयर हम बोल सकते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि नॉर्मल जो स्कूल सिस्टम्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर टीचर्स आके सर्टन आवर्स आपको एजुकेशन देते हैं और वो चले जाते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करेक्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या है आपको? एक्चुअली बहुत सारे पिलर है, लेकिन मैं स्ट्रांगली 3 to 4 पिलर्स के बारे में आपको बोल सकती हूँ अभी। तो उसमें एक क्लियर विजन होना चाहिए आपका कि आपको एग्जैक्टली प्री स्कूल में बच्चों को क्या देना है। और सेकंड है ट्रस्ट ऑफ पेरेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा पेरेंट का स्कूल पे तो बच्चे को डालेंगे ही नहीं और रेफर नहीं करेंगे आपका स्कूल। और थर्ड बोल सकती हूँ मैं प्रोसेस एंड एसओपीज। अगर आपके पास डेली लेसन प्लानिंग है, स्ट्रॉन्ग कुरिकुलम हो, ट्रेन टीचर हो, तो आप क्लियर एसओपीज रन कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है चाइल्ड हैप्पीनेस। अगर बच्चा खुश है ही नहीं स्कूल में तो स्कूल अच्छे से ग्रो नहीं हो सकता।
तो यही मैं हमारा पूछना मानना चाहती है थी। कि अगर इमोशनली बच्चा खुश है तभी वो अच्छे से सीख सकता है। डेफिनेटली यस। जैसे कि आपने बोला ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, तो वही मुझे मतलब माइंड में ये चल रहा था कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए डिज्नी किड्स क्या करता है, मतलब एग्जैक्टली अदर स्कूल से ये अलग कैसे है, ये मेरा हम सवाल रहेगा। बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम करते हैं ओके। कि यहाँ पे सिर्फ आपको ABCD या फिर 1 2 3 ऐसे एकेडमिक पे फोकस नहीं करना है सिर्फ। आपको बच्चा कैसे खुश रहे, पेरेंट को अच्छा लगे कि मैं ये स्कूल क्यों रेफर करूँ या फिर मैं मेरे बच्चे के लिए क्यों एडमिशन दूँ। जी। तो वो वही देखेंगे कि मेरा बच्चा खुश हो रहा है कि नहीं स्कूल में जाने के लिए, या फिर स्कूल के आने के बाद वो स्कूल के डेफिनेटली। बारे में बात करता है कि नहीं, यहाँ की टीचर्स कैसी है। तो ये सब जब पेरेंट्स देखते हैं तो पेरेंट्स का ट्रस्ट बढ़ता है। और वही बात होती है कि सर्टन एज तक आपको ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, और आपको दो टेंशन्स पे पैरेलल कि अरे क्या कर रहा है वो, क्या Correct. नहीं हो रहा है। करेक्ट। कभी कभी हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये फैसिलिटी डिज्नी किड्स जो है, आप उसमें मतलब दिस इज़ द मेन की पॉइंट हम बोल सकते हैं कि Correct. आप देखते हो कि ओवरऑल उनकी इस मतलब परवरिश भी हो, डे केयर में जैसे उनके तरफ ध्यान देते हैं लोग Yes. वैसे। और हम पर्सनली ध्यान देते हैं डे केयर में भी या प्री स्कूल में भी। तो मुझे लगता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रेशियो। तो हमारा स्कूल में क्लास में भी एक रेशियो होता है, टीचर और स्टूडेंट का कितना रेशियो होना चाहिए, या फिर डे केयर में भी एक केयर टेकर और जो कोऑर्डिनेटर है उनका रेशियो कितना होना चाहिए। अगर 5 to 6 बच्चों में एक केयर टेकर और कोऑर्डिनेटर है तो दैट इज़ इनफ। उससे ज़्यादा अगर होते हैं तो आप पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते बच्चों को। पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, यहाँ पे आप टीचर्स खुद सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, मतलब उनका जो हम लोग बोल सकते हैं हायरिंग जब आप करते हो, पर्टिकुलरली इतने छोटे बच्चों के लिए होता है, तो ये बहुत आसान काम नहीं है। करेक्ट। तो आप उनका क्या क्वालिफिकेशन देखते हैं, या फिर उनमें कौन सी क्वालिटीज़ पे आप फोकस करते हो? एक्चुअली डिज्नी किड्स में हम कंपलसरी ECCD ट्रेन टीचर्स लेते हैं, और सिर्फ क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ टीचर्स का नेचर भी इम्पोर्टेंट है कि वो कितना सेंसिटिव है और कितना प्यार दे सके बच्चों को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब उसका नेचर उतना ही मैटर करता है जितना क्वालिफिकेशन करता है। अभी जैसे आप सिलेक्टेड टीचर्स हायर करते हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी ऐसे होता है कि सपोज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, और उनकी फैमिली में आजकल न्यूक्लियर फैमिली में तो यही हो रहा है कि नाना नानी पहले होते थे, दादा दादी होते थे, तो टेंशन नहीं थी। अभी हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक, ये सिस्टम जो चल रही है। अभी जैसे आपने बोला कि टीचर्स आप बेस्ट से बेस्ट टीचर्स आप हायर करते हो खुद पर्सनली देख के, या सिस्टम्स ऐसे होते हैं, बट देर आर सर्टन किड्स जो उनको स्पेशल अटेंशन की इनिशियल स्टेज में ज़रूरत होती है। पेरेंट्स तो घर पे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते ही हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं कि थोड़े बहुत लाइक माइनर ऑटिज़म भी बोल सकते हैं, तो इस टाइप के चिल्ड्रन के लिए आपके पास मतलब कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ है, या क्या है मतलब? एक्चुअली हमने जो हमारे एडमिशन काउंसलर होते हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया है कि जब पेरेंट्स इंक्वायरी के लिए आते हैं तो बच्चों को साथ में लेके आते हैं, तभी वो काउंसलर एक फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि बच्चों को देख के वो जज कर सकती है कि ये स्पेशल चाइल्ड है या फिर नॉर्मल चाइल्ड है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, एक जगह पे नहीं बैठता है, अगर उससे कुछ हम क्वेश्चन करें, अगर वो आंसर नहीं देता है, आपकी तरफ नहीं देखता है, अटेंशन नहीं है उसको, तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है उनको। और एक कुछ स्पेशल हमने ट्रेनिंग्स दिए हैं काउंसलर को, तो उसमें हम पेरेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो, अगर आप पॉजिटिवली ले सकते हो, तो मुझे ऐसा ऐसा थोड़ा सा लगता है। तो कुछ पेरेंट्स अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें। आई वांट टू आस्क यू अबाउट द प्री स्कूल बेसिकली. So preschool is like very young children.
So how about the learning about the children psychology is more key point for you in this? So would you like to elaborate? Actually, children learn based through sensory experiences, play, repetition and emotional safety. अगर कोई टीचर बच्चों को सिखा रही है तो वो टीचर का ट्रेनिंग होना चाहिए कि वो बच्चा ऑडियो वाइज सीख रहा है या वीडियो वाइज या फिर रिपीटेशन से सीख रहा है. Exactly. तो ये टीचर को जज होना चाहिए कि Yes. इस बच्चे का अगर लर्निंग ब्लॉक नहीं होना चाहिए तो इसके लिए मुझे ऑडियो से सिखाना चाहिए, वीडियो से या फिर रिपीटेशन से सिखाना चाहिए. तो मतलब आप उसके लिए कैसे, मतलब एकदम हम ट्रेनिंग देते हैं वैसे टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं? टीचर्स को साइकोलॉजी की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो इंडिविजुअली ग्रोथ पे ध्यान दे, ना कि कंपटीशन जैसा लगे. लेकिन उसके लिए आप पहले मतलब टेस्ट लेते हैं चिल्ड्रन का, कैसे पता चलता है कि ये बच्चा किस तरह से विजुअल से सीख रहा है या फिर आपने जो बोला कि लर्निंग? एक्चुअली वो जब कोई टॉपिक सिखाती है टीचर्स तो हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है स्कूल का. तो उसमें समझ में आता है कि अगर बच्चा लिख नहीं रहा है ठीक से तो उसका फाइन मोटर ठीक नहीं है तो उस पर काम करती है टीचर. या फिर कोई क्रिएटिव थिंकिंग है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक नहीं है, ये टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है. तो ऐसे 5 डेवलपमेंट स्टेजेस है हमारे. तो उससे टीचर फिर जज करती है कि चाइल्ड को क्या चाहिए इसमें. वेरी इंटरेस्टिंग. संगीता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी इस पे बेस्ट कि पेरेंट साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्री स्कूल पर्टिकुलरली. तो डिज्नी किड फ्रेंचाइज जो है वो पेरेंट्स की मानसिकता, पेरेंट साइकोलॉजी को किस तरह से समझ सकती है या फिर कैसे, मतलब पेरेंट साइकोलॉजी का क्या इसमें फ्रेंचाइज को सोचना चाहिए? एक्चुअली इट्स वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि पेरेंट साइकोलॉजी समझना फ्रेंचाइज के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जब स्कूल चूज़ करते हैं तो वो बच्चों को लेकर बहुत वरीड होते हैं. वो टीचर्स का कम्युनिकेशन टोन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, स्कूल पे ट्रस्ट कैसे करना है, वो सोचते हैं. तो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी तभी हो सकती है जब वो पेरेंट के कंसर्न को सुनते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं. और जब इनका कंसर्न सुना जाता है तभी पेरेंट्स का ट्रस्ट बढ़ता है टुवर्ड्स स्कूल. तो एग्जैक्टली पेरेंट्स का जो रोल है हमने अभी जिस पे डिस्कस किया, तो आई वुड लाइक टू से पेरेंट्स गो फॉर पीस ऑफ माइंड एंड नॉट फॉर पर्टिकुलर. In one line you can say parents don't choose school, they choose peace of mind. क्या बात है, नाइस. सो लेट्स टॉक ऑनेस्टली. What is the financial reality behind running a preschool? एक्चुअली प्री स्कूल बाहर से जितना सुंदर और सिंपल दिखता है अंदर से वो उतना ही फाइनेंशियली प्लान होना चाहिए. क्योंकि जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते लाइक रेंट, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग या फिर कुछ मटेरियल हो, वो खर्चे आपको करने ही है, आपका एडमिशन हो या फिर ना हो. रेगुलर ये उतना आपको इनपुट देना ही है, नो मैटर व्हाट. और फिर धीरे धीरे आपका जैसे ट्रस्ट बढ़ता जाता है, देन आपका ब्रांड. फिर प्री स्कूल में प्रॉफिट तुरंत नहीं आता, उसको सस्टेनेबल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. तो एक बोला जा सकता है कि ये सस्टेनेबल है, इसका प्लस पॉइंट यही है कि ये सस्टेनेबल है. एक्चुअली प्री स्कूल इज अ सस्टेनेबल बिजनेस एंड रिसेशन फ्री बिजनेस हम बोल सकते हैं. यस, वो तो है ऑब्वियसली. क्योंकि हमने देखा जब एक्चुअली कोविड के टाइम पे एजुकेशन हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन तो चालू ही था, काफ़ी सारे बिजनेस नहीं थे, बट उस टाइम पे ये चल. अभी मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि इस जर्नी में, थ्रू आउट द जर्नी में, आपने खुद ने फाइनेंशियल लेसन्स जो होते हैं कि एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, वो आपके खुद के क्या लेसन्स इस जर्नी के दौरान आपको सीखने को मिले, आप थोड़ा बताना चाहेगी? एक्चुअली एज अ लेडी एंटरप्रेन्योर हमें इतना फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं होता है. लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आई तो मैंने ये खुद सीखा कि कैसे हमें पर्सनल एक्सपेंस और स्कूल एक्सपेंस अलग रखना है, कैसे हमें इमरजेंसी फंड रखने हैं, या फिर अगर कोई सडन एक्सपेंस आ जाए, मेंटेनेंस आ जाए, उसके लिए हमारे का क्या प्रोविज़न है. तो ये मैं इस बिज़नेस से सीख पाई. ओके. और जैसे
एक हाउसवाइफ का होता है कि डेली हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं क्या नहीं, तो अब इसका मतलब कैसे मेंटेन करने के लिए जो भी आपको आते हैं एक्सपेंसेस, तो वो कैसे आपने फेस किया? एक्चुअली मैंने सबसे इम्पोर्टेंट ये सीखा कि मुझे खुद के स्किल पे काम करना है। हम्म। यही मेरा इन्वेस्टमेंट था कि जैसे कौन से जैसे स्किल? मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसे पाऊँ, या फिर मुझे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो एज अ बिजनेस वूमन मैं सोच रही थी, नॉट लाइक हाउस वाइफ। ओके। तो ये मुझे चेंज मैंने महसूस किया तो प्री स्कूल आपको ओपन करने मतलब के बाद। फाइनेंस मैनेज बिजनेस एंड राइट। उसका मैनेजमेंट ये सब अपने खुद से यस। उसके बाद में लर्न करके फिर सारा प्रोसेस आपने इस्टेब्लिश किया। राइट। और मुझे एक इसमें मैंने नोटिस किया कि प्री स्कूल ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बिजनेस नहीं बोल सकते, ये लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस प्लान है। तो जो भी फ्रेंचाइजी लेंगे उनको ये थोड़ा माइंड सेट करना होगा कि क्विक हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सस्टेनेबल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है प्री ओके। स्कूल में। मतलब वंस ब्रांड एस्टेब्लिश हो यस। जाता है एंड इफ़ यू आर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जैसे अपने अभी तो आपको मालूम है कि इसमें वेयर इट इज़ लैकिंग, हमें क्या करना चाहिए, कैसे वी हैव टू गिव इनपुट्स फ्रॉम विच राइट। एरियाज, तो एक वो मालूम हो जाता है तो फिर आप इट्स लाइक नेवर अनस्टॉपेबल जर्नी। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना, अगर जो ओनर है प्री स्कूल का, अगर वो खुद के स्किल पे ही काम ना करे, या फिर तो वो टीचर को ट्रेन कैसे कर सकते, या फिर अगर हर एक बैच में मतलब एवरी सेशन में अलग अलग पेरेंट्स आते हैं, अलग अलग बच्चे आते हैं, तो यस। उसके लिए वो प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं अगर ऐसे बच्चे आते हैं तो मैं उसमें क्या एक्शन ले सकूँ, या फिर ऐसे पेरेंट्स होंगे, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहा है। ऐसे नहीं रहते कि एक साल में ऐसे पेरेंट्स आए या फिर बच्चे आए, नेक्स्ट ईयर सेम आएंगे। तो उसके लिए एक ओनर को प्रिपेयर होना रहता है। डेफिनेटली। जैसे कि करंट सिचुएशन क्या है, ओवरऑल करंट राइट। सिचुएशन क्या है एंड विद उसके हिसाब से पेरेंट्स कैसे, उसको। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, काफ़ी सारी राइट। चीज़ें। फिर टीचर्स सबको जब हायर करने होते हैं तो अभी क्या नया लर्निंग राइट। सिस्टम भी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपडेट रहना होगा, राइट। रहना मतलब चाहिए फॉर आपके टीचर्स एग्जांपल भी। मैं बोल सकती हूँ, अगर हम एक कुरिकुलम रन कर रहे हैं नियर अबाउट 2-3 हाँ ईयर हाँ से, हाँ। तो हम सेम कंटिन्यू नहीं करते। नहीं कर सकते। तो हम 2-3 मोस्ट ऑफ साल। द एनईपी फॉलो करते। तो एनईपी में जैसे बोला है कि एक्टिविटी बेस्ड स्कूल होना चाहिए, तो एक्चुअली एनईपी 2020 में आया और हमारा स्कूल 2016 में शुरू हुआ था। ओके। तो उससे पहले ही हम एक्टिविटी बेस्ड स्कूल ही रन कर रहे थे। सिर्फ अभी ये गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने एनईपी इंट्रोड्यूस किया, तो एक पेरेंट्स को भी एक गाइडलाइंस मिल गई कि स्कूल कैसे सर्च करना है, कौन से स्कूल बेस्ट राइट। है। तो उनको इजी हुआ कि डिज्नी किड्स में एडमिशन लेने के लिए। अभी कोई अगर सोच रहा है आपके जैसे ही, अगर अब हमने जैसे शुरुआत में बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट है, कुछ औरतें हैं जो कि बिजनेस रन करना चाहती हैं एंड उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट भी है, टीचिंग फील्ड में या फिर इस तरह का जो हमने बोला सेफ बिजनेस करना है, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वेयर एग्जैक्टली इट कैन बी लाइक फेल कहाँ पे हो सकता है और वो सक्सेस कहाँ पे हो सकता है, जैसे कि रियल फ्रेंचाइज का सक्सेसफुल फॉर्मूला कुछ आप बता सकते हो? मुझे तो लगता है कि फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब ओनर लीड करे, वो खुद वहाँ पे खड़ा हो और वो देखे कि मेरे स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। अगर ओनर का माइंड सेट वैसा हो कि हमें सडन चेंज क्या करना है या फिर क्या हमें अडॉप्ट करना है, तो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बन सकता है। अगर ओनर का माइंडसेट भी पैसिव हो कि एसओपी फॉलो नहीं करे, टीचर को ट्रेनिंग ना दे, तो वो फ्रेंचाइजी कभी सक्सेसफुल होगी ही नहीं। तो ट्रस्ट तो तभी आता है ना पेरेंट का कि बच्चे में ग्रोथ दिखे, या जी। फिर वहाँ की टीचर का बिहेवियर हो, यस। या फिर वो न्यू सिस्टम क्या ला रहे हैं, इनका फिक्स एसओपीज है कि नहीं, या सिर्फ ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। तो ओनर का माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। तो जैसे अगर कोई डिज्नी
किड्स की फ्रेंचाइज अगर ली है तो उसमें आपका रोल रहेगा या उनके सपोर्ट में आगे जाके भी जाके यस देखते हो? डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो डिज्नी किड्स की फ्रेंचाइजी लेते हैं जी। तो जो कुरिकुलम प्लानिंग है हाँ, हाँ, या फिर जो एक्टिविटी प्लानर रहता है हाँ, हमारा हाँ, हाँ, या फिर टीचर ट्रेनिंग रहते हैं, जो एसओपीज हम सक्सेसफुली अभी रन करें नियर अबाउट 10 ईयर से, वो उसमें हम उनको सपोर्ट करेंगे, रिक्रूटमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग का जो भी हमें एक्सपीरियंस मिला है उसमें हम सर्च करके, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से तो लोकेशन सर्चिंग है। ओके। अगर आपका स्कूल का बेस्ट लोकेशन हुआ तो वो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने। श्योर, ये तो सच है, मतलब दिस इज़ लाइक बेस हम लोग बोल सकते हैं Right. इसको। और कभी कभी ऐसे सम सर्कमस्टेंसेस की वजह से कभी कभी फेल भी हो सकते हैं, तो ऐसे क्या पॉइंट्स है जिसके वजह से वो अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रॉपरली वर्क हो सकता है, बता सकते सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी आपको ध्यान अच्छा। में रखना है। हाँ हाँ टीचर को कंटिन्यूस ट्रेनिंग देना है, ऐसे नहीं कि वन टाइम वर्कशॉप रखना है, कंटिन्यूस उनको ट्रेनिंग देना है, अपडेट और करना है यस, और कंटिन्यूस। चाइल्ड साइकोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हम पेरेंट्स का आर्ट ऑफ पेरेंटिंग भी लेते हैं, मतलब उन्हें हम काउंसिल करते कि बच्चों को जब स्कूल में जाता है तो उन्हें फियर ऑफ एंजाइटी रहता है कि वो फियर कैसे कम हो। तो फॉर एग्जांपल हम जब फर्स्ट डे रहता है स्कूल में बच्चों का, तो हम उनकी जो भी नज़दीक वाली चीज़ है, मतलब उनका कोई टॉय रहता है या फिर कोई बुक रहती है या फिर कोई छोटा पिलो भी रहता है, तो हम उनको अलाउ करते कि आप उसके साथ लेके स्कूल आओ। में आ जाओ। तो जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होता तब तक हम बोलते कि आप वो चीज़ के साथ बच्चों को स्कूल में भेजो। तो एक बार वो कंफर्टेबल हो गया तो वो अच्छे से रहते स्कूल में। वेरी नाइस। संगीता जी, ये फ्रैंचाइज जो है तो इसके आरओआई के बारे में आप थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे तो? यस, एक्चुअली फ्रेंचाइजी को ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कि इन्वेस्ट जब करते हैं इन्वेस्ट कर तो रहे हैं तो रिटर्न प्रॉफिट कब कैसे क्या जनरेट स्टार्ट होगा। होता है, ये तो तो नियर अबाउट 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर्स वो अगर अच्छे से रन कर सके तो फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट शुरू हो जाता है। स्टार्ट हो यस, सकता है। एंड फॉर दैट यू नीड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। संगीता जी, मुझे अब ये बताइए कि जो एस्टैब्लिश्ड प्री स्कूल्स या स्कूल फ्रैंचाइज है, सो डिज्नी किड्स प्री स्कूल फ्रैंचाइज इन फ्रैंचाइज से बेटर कैसे है? एक्चुअली डिज्नी किड्स स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक आपको आरओआई नहीं मिलता तब तक हम आपके साथ रहते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल हम सेटअप में आपके साथ रहते हैं कि आपको कैसे सेटअप करना है कि बच्चों को अट्रैक्ट करे। सेकेंड स्टेप रहता है रिक्रूटमेंट, कि आपको कैसे टीचर रिक्रूट करने हैं। वो सिर्फ एकेडमिकली हमें नहीं देखना है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी को कैसे समझ सकती है वैसे हमें टीचर लेने हैं। उसके बाद रहता है टीचर ट्रेनिंग, तो टीचर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रहता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस आपका कैसा है। डिज्नी का एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आज की तारीख में बहुत वो इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है। और उसके बाद अगर जैसे जैसे हम सिस्टम ग्रो करते हैं तो हमें मॉनिटरिंग लगता है कि सिस्टम अच्छे से रन हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम ऑडिट्स लेते हैं कि ऑडिट में हमें समझ में आता है कि एक फ्रेंचाइजी सही एसओपी फॉलोज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ओके। डे टू डे जैसे डेली प्लानिंग रहता है, एक्टिविटी प्लानर रहता है, वो हम मॉनिटर करते हैं कि आपको फास्ट आरओआई मिले। तो मुझे लगता है यही इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है कि जो आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिल सके। तो ये जो सारी स्टेप्स रहती है उसके बाद आरओआई जब आता है उसके बाद भी हम उनके साथ रहते हैं लाइक अ पार्टनर। डिज्नी फ्रेंचाइजी लेना इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब पेरेंट्स सर्च करते हैं गूगल पे कि बेस्ट प्री स्कूल नियर मी, तो डिज्नी किड्स का नाम फर्स्ट रैंक पे आता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी अभी फ्रैंचाइज है प्री स्कूल या किड्स स्कूल के लिए, उसमें डिज्नी किड्स ये नंबर 1 है। यस, डेफिनेटली। नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके संगीता जी। वेरी नाइस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।